जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा पर। तो आज हम इस वीडियो में एक प्रश्न को लेकर आए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। 17वीं सदी में मुगल मराठा संबंधों की समीक्षा कीजिए। उत्तर में हम लोग कुछ इस प्रकार आप लोगों का उत्तर आप लोग लिख पाएंगे कि 17वीं सदी में मुगलों और मराठों के बीच संबंध बेहद जटिल और संघर्षपूर्ण रहे। इस युग में मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था जबकि मराठा शक्ति उभर रही थी। मतलब 17वीं शताब्दी में जो मुगल साम्राज्य था वो बिल्कुल शक्तिशाली था और मराठा जो शक्ति थी वो अभी अभी शुरुआत की थी अपनी शक्ति को बढ़ाना। इस समय के संबंधों को राजनीतिक, सैन्य और सांस्कृतिक दृष्टि से निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। तो यहाँ पे पहला नंबर बिंदु है हमारा आरंभिक टकराव। मराठा शक्ति का उदय छत्रपति शिवाजी महाराज 1630 से 1680 के नेतृत्व में हुआ। उन्होंने मुगलों के अधीनस्थ होने से इनकार करते हुए स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की स्थापना का प्रयास किया। मतलब मुगल चाहते थे कि जो मराठा शक्ति है वो मुगलों के अधीन रहे, पर छत्रपति शिवाजी नहीं चाहते थे कि वो मुगलों के अधीन रहे। इस दौरान शिवाजी ने मुगलों के किलों और क्षेत्रों पर आक्रमण किया, जिससे उनके और मुगलों के बीच संघर्ष की शुरुआत हुई थी। ठीक है। दूसरा नंबर पॉइंट है औरंगजेब और शिवाजी का जब संघर्ष हुआ था तो मुगल सम्राट औरंगजेब ने शिवाजी को दबाने के लिए अपने सेनापतियों जैसे मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा। मिर्जा राजा जय सिंह को जब भेजा था औरंगजेब ने शिवाजी को दबाने के लिए, मतलब मारने के लिए, 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी जिसके तहत शिवाजी को अपने किलों का कुछ हिस्सा मुगलों को सौंपना पड़ा था। लेकिन शिवाजी ने जल्द ही अपने रणनीतिक कौशल से मराठा शक्ति को पुनः सशक्त किया था। 1674 में शिवाजी ने रायगढ़ में छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक कर स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की घोषणा कर दी थी 1664 ईस्वी में। तीसरा नंबर पॉइंट में हम लोग लिखेंगे मराठा मुगल संघर्ष का विस्तार किस तरह से हुआ था। तो शिवाजी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र संभाजी ने सत्ता संभाली थी। मतलब शिवाजी की जब मृत्यु हो गई तो उनका पुत्र जो था संभाजी, उसने राजगद्दी पर बैठा। लेकिन उनके समय में भी मुगलों के साथ भी जो टकराव था वो जारी रहा। 1689 में संभाजी को मुगलों ने बंदी बना लिया और उन्हें मौत की सजा दे दी। तो संभाजी को भी मौत की सजा दे दी मुगलों ने। औरंगजेब का दक्षिण अभियान चौथा नंबर पॉइंट है, जिनमें औरंगजेब ने मराठों को पूरी तरह कुचलने के लिए दक्षिण भारत में लंबा अभियान चलाया था। दक्षिण भारत में औरंगजेब ने बहुत बड़ा लंबा अभियान चलाया था। उन्होंने कई मराठा किलों पर कब्जा कर लिया, लेकिन मराठा सेनाओं ने छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई जिससे मुगलों को भारी नुकसान हुआ। इस युद्ध ने मुगल सेना और खजाने को कमजोर कर दिया था। औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 के बाद मुगल साम्राज्य का पतन तेजी से शुरू हो गया, जबकि मराठा शक्ति और सुदृढ़ हो गई थी। मतलब बताया गया है कि औरंगजेब और मराठों को औरंगजेब ने जब मराठों को पूरी तरह से कुचलने के लिए दक्षिण भारत में जब लंबा अभियान चलाया तो उन्होंने कई मराठों किलों पर कब्जा किया था औरंगजेब ने। लेकिन मराठा सेना में छापामार युद्ध की रणनीति लगाई थी और जिससे मुगलों को भारी नुकसान हुआ था। और इस युद्ध ने मुगल सेना और खजाने पर भी कमज़ोर कर दिया था। मुगल सेना की जो खजाना थी उस तरह से बहुत कमज़ोर हो गई थी मुगल सेना मराठों के पीछे। और औरंगजेब की जब मृत्यु हुई 1907 में, उसके बाद मुगल साम्राज्य का पतन तेजी से शुरू हुआ, जबकि मराठा शक्ति अब शक्तिशाली हो गई थी। सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव में मराठा और मुगल संघर्ष केवल सैन्य नहीं था। यहाँ पे केवल सैन्य को लेकर मराठा और मुगल का युद्ध नहीं हुआ था। इसका गहरा प्रभाव हमारे सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रभाव पर भी देखने को मिलता है। मराठों ने स्थानीय सामंतों और किसानों का समर्थन प्राप्त किया था। मराठों के जितने भी स्थानीय किसान थे सबने और जितने सामंत थे सबने सहयोग किया था, जिससे उनको एक मजबूत आधार तैयार किया उन्होंने। और मुगलों के कमज़ोर होने का साथ मराठा साम्राज्य जो था वो 18वीं सदी में भारत की प्रमुख शक्ति बन गया था। तो निष्कर्ष के तौर पर हम लोग यही कहेंगे कि 17वीं में मुगलों और मराठों के संबंध मुख्यतः संघर्षपूर्ण रहे थे। शिवाजी और औरंगजेब के बीच का टकराव न केवल दोनों राज्य की शक्ति परीक्षा था, बल्कि ये मध्यकालीन भारत के राजनीतिक इतिहास का एक निर्णायक चरण भी था। इस संघर्ष ने मुगलों की कमजोरी और मराठों की राजनीतिक कुशलता को उजागर किया, जो भारत में
भविष्य की राजनीतिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण साबित हुआ। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।